इंडियन नेशन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोविड का बहुत बुरा हाल है, हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, और उससे बचने के लिए ना जाने कितने उपाय किए जा रहे हैं, कितनी चीज़ों पे आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, सफाई का ध्यान रखो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ऐसी बस्तियों में जाएं जहां काफ़ी गार्बेज, काफ़ी कूड़ा दिखने को मिलता है। अगर हम पुरानी दिल्ली की बात करें तो पुरानी दिल्ली की हर गली में, आपके हर गली के अंदर आपको कूड़ा दिखेगा। उसका क्या रीज़न है, किस वजह से ये पुरानी दिल्ली के अंदर हमको हर जगह कूड़ा दिखता है, क्या वजह है? क्या सफाई कर्मचारी आ नहीं रहे? आ रहे हैं तो क्या वो पूरा कूड़ा उठा नहीं रहे? अगर उठा रहे हैं फिर ये कूड़ा क्यों है? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम निकले हैं। मैं दोनों एंगल से आपके सामने बात रखता हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार के लिए भी मसला है, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है, इंसानियत के लिए भी है, और हमारे लिए तो ईमान का मसला है। हमारे यहाँ तो कहा गया कि निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। तो हम जो यहाँ पर देखते हैं तो उसमें कुछ दो चार बातें बहुत ख़ास हैं। एक बात तो ये है कि पूरी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ख़ास तौर से दो तरह की आबादियाँ मिलेंगी। एक फ्रेंड्स कॉलोनी है, वसंत विहार है, एक अलग दुनिया है जिसे लोग इंडिया कहते हैं। एक और है वो पश्चिम दिल्ली की आबादियाँ हैं, वेस्ट दिल्ली की, ईस्ट दिल्ली की और साउथ दिल्ली की। घेटोज़ के लिए अनडेवलप्ड 1,500-2 हज़ार आबादियाँ हैं, तो जिसको हम भारत कह सकते हैं। तो इंडिया और भारत की जो तकसीम ये है, यानी गरीब की आबादियाँ एक तरफ हैं और अमीर की आबादियाँ एक तरफ हैं। तो वहाँ जब सफाई हम देखते हैं तो इससे अंदाज़ा होता है कि सरकार सफाई कर तो सकती है, सफाई मेंटेन हो सकती है, लेकिन पूरी दिल्ली में वो एक सा नहीं हो पा रहा है। अब हम इसी पर फोकस करते हैं कि जो साफ़ हैं उनको तो हम छोड़ देते हैं, जहाँ सफाई नहीं है वहाँ क्या है। वहाँ का मसला ये है कि जैसे साउथ दिल्ली, हम यहाँ का आपको बताते हैं, और जगह देखा, हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, सारे ज़िले देखे हमने, और तकरीबन 700 में 650 ज़िले हमने देखे हुए हैं। यहाँ एक बात तो ये है कि वो जो आप बेदारी वाली बात बता रहे हैं कि लोगों के अंदर वाकई अवेयरनेस नहीं है। वो जापान वाला स्टैंडर्ड नहीं है कि एक बच्चा ये टॉफ़ी खाए तो उसका जो ऊपर का रैपर है वो जेब में डाल ले, और अगले आधे किलोमीटर पर डस्टबिन आए तो उसमें डाले। तो उसके लिए बेदारी वो हम लोग कोशिश करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, हमारी NGOs हैं, हमारे लोग हैं, अफराद हैं, लेकिन उसमें और काम करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जब वो पन्नी में पैक करके निकालता है बाहर, तो मोहल्ले के अंदर हम देख रहे हैं कि 100 रुपये महीने पे अनपढ़ किस्म के बहुत ही लो क्लास के लड़के बेचारे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आए हुए हैं, वो उठाने के लिए आते हैं, वो ले जाते हैं। गवर्नमेंट का घरों से ले जाने का कोई निज़ाम नहीं है। 100 रुपये महीने वो लेता है, तो कभी 3 दिन पे आता है, कभी 2 दिन पे आता है, तो वो पॉल्यूशन वहीं सीढ़ियों पर रखा हुआ फैलाता रहता है। उसके बाद ले जाके वो ढेर लगाता है। अगला मरला आएगा, उसने कलेक्ट किया छोटी छोटी गाड़ियों में और ढेर लगाया। ये जो सारी गंदगी का मामला है हमारे पुरानी दिल्ली का, क्योंकि छोटी तंग गलियां हैं, उसमें गाड़ियों की ट्रैफिक का मसला है, दुनिया भर के मसले। गलियां छोटी हैं, जब सफाई करने वाला आता है तो हम इसको गाड़ियों को नहीं हटा पाते। फिर एक अखलाकी तौर पे हमारा मज़हब भी इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता कि हम गंदगी रखें, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल हर आदमी इस ड्यूटी को नहीं निभाएगा, अपने घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकेगा, डस्टबिन में नहीं डालेगा, जब तक इसमें कामयाबी नहीं होगी। और इधर कॉरपोरेशन का जो एक महकमा है उसमें भी मतलब ये काफ़ी मतलब ये है कि क्या कमियां हैं सर्विस देने के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वो सर्विस नहीं है। जैसे NDMC के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर आप जाके देखो, वहाँ यही सब कुछ है, लेकिन वहाँ की चेंजिंग ये है कि वहाँ के लोग भी पढ़े लिखे हैं और अमला भी जो है वो सही काम करता है। यहाँ पे पुरानी दिल्ली के अंदर ये बातें नहीं है। इसके अंदर जब तक हम 1 to 1 अपने आप को सही नहीं करेंगे, घर का कूड़ा बाहर डालने से परहेज़ नहीं करेंगे, जब तक मतलब ये गंदगी फैलती रहेगी। और गंदगी फैलने का मकसद ये है कि यहाँ पे बीमारियाँ और दुनिया भर की जो मकसद ये है कि बुराइयाँ हैं वो सब मतलब ये कि फैलती हैं। इसको हम चाहते हैं कि कंट्रोल होना चाहिए। ज़ाती तौर पर हर आदमी अपनी ड्यूटी निभाए तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें आसान हो सकती हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोगों में अवेयरनेस जब तक हम दूर नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, और ये ड्यूटी है हमारी, क्योंकि अगर घर का बाहर गंदगी है और घर साफ है तो बेकार है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोगों को इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है। अगर बाहर गंदगी होगी तो घर में भी मच्छर और मक्खी वगैरह सब आएंगे। और ये जो सैनिटाइजन करने का मसला है, दुनिया भर के मसले, मच्छरों की जो गाड़ियाँ वगैरह ये केमिकल का छिड़काव वगैरह करते हैं, उसको प्रॉपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी गंदगी करना है ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना नहीं हो रही है जितना होना चाहिए। इंडियन नेशनल न्यूज़ ने जो सफाई की मुहिम जारी शुरू करी है, उसके अंदर हम
सब मिलके इंशाल्लाह इनके साथ ताउन करेंगे तो इलाके की दिशा बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। और मैं मकसद ये है कि बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने ये मुहिम जो शुरू करी है, तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है हम इनके शाना बशाना साथ चल के इस मुहिम को कामयाबी अता फरमाएँ। और ये सब हमारे लिए, रहने वालों के लिए सेहत का मसला है, इसमें हमें सबको साथ लेकर चलना है और इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। मैं इंडियन नेशनल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इंशाल्लाह इसमें इनको कामयाबी मिलेगी। सफाई की मुहिम को लेके इंडियन नेशनल न्यूज़ ने जो ये मुहिम शुरू की है, तो मैं उसमें तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ और उस मुहिम में मैं अपनी खिदमत देने को तैयार हूँ। भाई सफाई को लेकर जो है क्या कहते हैं, पुरानी दिल्ली में जो हमारे इलाके हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी दिन में 2 बार आते हैं। तो लोगों को ये चाहिए कि जब सफाई कर्मचारी आता है तो अपने घर का कूड़ा ले जाकर उनको दें। पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत पर ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, फोकस उसी पर होना चाहिए क्योंकि अवेयरनेस कम है लोगों में। लोग सफाई कर्मचारी के कूड़ा ले जाने के बाद कूड़ा गलियों में और सड़कों पे फेंकते हैं, उससे जो है सैनिटाइजेशन का बहुत बड़ा मसला पैदा होता है। तो लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर को जैसा अपना घर समझ रहे हैं वैसे गलियों को और कूचों को भी अपना घर समझें। वो ये समझे कि गली भी मेरा घर है, जैसे मैं अपने घर में कूड़ा रखना जो है मुनासिब नहीं समझता, इसी तरह गलियों में भी कूड़ा न डाले जाए और जब गाड़ी या सफाई कर्मचारी कूड़ा लेने आए तो उसको कूड़ा दिया जाए बाहर निकल के। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी गौर करने वाली हैं। पहला रोल जो यहाँ के सफाई कर्मचारी का है और उनके ऊपर जो काउंसलर्स का रोल है, उन्हें बखूबी निभाना होगा। जब काउंसलर या एमएलए या कोई भी इलेक्शन होता है तो वो जब आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो कहते हैं हम आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम हमेशा आपका काम करेंगे, साथ देंगे, वगैरह वगैरह। ये कैंपेनिंग में ये सब कहा जाता है। तो उनको यही सोच कर के जो हम कह कर आए हैं उसको करने के लिए उनको आगे आना होगा। तो जो काउंसलर्स का रोल है, मैंने बल्ली मारान के एरिया में देखा है और जगह तो इतना नहीं नज़र आया, फिर भी अभी सफाई सुथराई को लेके मोहम्मद सादिक साहब ने काफ़ी कुछ कोशिश की और काफ़ी मीटिंग्स भी की वहाँ के ऑफिसर्स के साथ और उनको ताकीद की कि भाई सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो कुछ बल्ली मारान के एरिया में अच्छा लगा है काम होता हुआ। साथ के साथ RWA जो हैं अपनी अपनी गलियों की, इलाकों की, उनको भी आगे आना होगा और उन्हें साथ देना होगा अपने काउंसलर्स का। अगर वो सफाई कर्मचारी को भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं तो RWA को भी चाहिए कि अपने इलाके के लोगों को अवेयरनेस उनमें कायम करे कि वो 50-50 लाख 1 करोड़ रुपए के फ्लैट में रह रहे हैं तो 500 रुपये 400-500 रुपये देकर किसी सफाई कर्मचारी को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको चाहिए कि वो उतने पैसे को ज़रूर बेयर करें और सफाई कर्मचारी को टाइम पर कूड़ा मिलता रहेगा, वो आके खुद ले जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के गाड़ियाँ आती हैं वो वहाँ तक कूड़ा पहुँचा देंगे, चला जाएगा कूड़ा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये ईजी है। बस ये है कि हमारे लोगों को, जो बुज़ुर्ग हैं या हमारे मस्जिदों के इमाम हज़रात हैं, उलमा हज़रात हैं, काउंसलर्स हैं, उन सबको एक साथ एकजुट होकर इस पे ज़ोर देना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी हर एरिया के काउंसलर साहब से, जो जिस एरिया के अंदर भी है, चाहे वो आले मोहम्मद साहब हों या और इलाकों में दूसरे हों, कि जिस गली के हिस्से में जो भी ऑफिसर तैनात है गवर्नमेंट की तरफ से और जो स्वीपर हैं, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, जब हर मौके पे पोस्टर्स निकालते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, पोस्टर्स निकलते हैं ईद पे भी, दिवाली पे भी, होली पे भी, सब पे, तो एक छोटा सा पोस्टर या बैनर बनाकर हर गली में, हर गली के एंट्रेंस पे चस्पा किया जाए, जिसमें वहाँ के स्वीपर का नंबर होना चाहिए और नाम होना चाहिए। और उस एरिया से, उन गलियों से मुताल्लिक जो भी ऑफिसर हैं सड़क को लेकर या और किसी वर्क को लेकर, उनके नंबर्स उस पर होने चाहिए। जब ये होने लग जाएगा तो हर आते जाते गली के आदमी को आसानी होगी, उसे पता होगा कि हमारे इस गली के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इससे मुताल्लिक ऑफिसर कौन है और उसका नंबर क्या है, नाम क्या है। कोई भी बंदा फ़ोन करके उनको ये इत्तला दे सकेगा कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है या नली में टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात जो है वो इत्तला दे पाएगा। जब वो इत्तला देगा तो ऑफिसर आके अपना काम आसानी से कर जाएगा। जनता भी कुछ करेगी, कुछ गवर्नमेंट के तैनात किए हुए ऑफिसर कुछ करेंगे और कुछ हमारे काउंसलर्स को आगे आना होगा और कुछ RWA को
और हमारे अइम्मा और उलमा हजरात को भी मुस्तकिल इस पर ख़िताब करना चाहिए कि आपको काम किस तरह से करना है। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, हमारे हम देखते सड़क पार करके अंसारी रोड है, वहाँ पर ये दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा एरिया के लोगों से, अपने मोहल्ले में रहने वालों से, कि आपका घर जिस तरह से आप अपने घर के लिए फ़िक्रमंद हैं कि साफ़ सुथरा रहे, वहाँ बदबू ना आए, कोई बीमारी पैदा ना हो, बच्चे अच्छे माहौल में खेलें पले बढ़ें, लिहाजा आप अपने घर को कितना ही साफ़ क्यों ना कर लें, लेकिन याद रखें कि आपको अपने कामों के लिए निकलकर गली से ही जाना है, निकलकर उन सड़कों से ही जाना है, और उन्हीं गली में और उन्हीं सड़कों पर आपके बच्चे भी आते हैं। तो लिहाजा खुदा के वास्ते आप इस बात को ज़रूर ख्याल करें कि इस गली के अंदर और इन सड़कों पे सिर्फ आप और आपके बच्चे नहीं टहलते, दूसरों के बच्चे और दूसरे लोग भी आते हैं। तो जितना ख्याल आप अपने घर का करते हैं उतना ही सड़कों का करें, उतना ही गलियों का करें, ताकि इस माहौल के अंदर चलने फिरने वाले सभी तंदुरुस्त और सेहतमंद रह सकें। इंडियन नेशनल न्यूज़ का मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ आए और यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर आपने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।